तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ मैं पोस्टग्रेसक्यूएल में सब क्वेरी के बारे में। तो बेसिकली आपको सब क्वेरी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, तो मैं बेसिकली आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगा कैसे क्या होता है और क्यों होता है और किस लिए होता है, और इसका पूरा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने सिंपल वर्ड में लिख रखा है, व्हाट इज सब क्वेरी। अ सब क्वेरी इन PostgreSQL इज लाइक अ क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी. Imagine you are looking for something specific in a big list. Instead of checking the whole list at once, you first filter it using a smaller list. That smaller list is your subquery. It helps you focus on what you really want from the bigger list. तो सब क्वेरी एक टाइप का क्वेरी होता है जो दूसरे क्वेरी के इनसाइड होता है। इमेजिन आपके पास एक बड़ा लिस्ट दिख रहा है जिसमें कुछ स्पेसिफिक चाहिए आपको, तो इंस्टेड ऑफ वो लिस्ट आप क्या करोगे, एक साथ देखने के बजाय पहले इसमें से छोटा लिस्ट यूज करोगे जिससे सब क्वेरी कहते हैं। ये छोटे लिस्ट आपकी बड़े लिस्ट से सिर्फ वही चीजें दिखाती हैं जो आपको सच में चाहिए होती हैं। तो ये काम होता है सब क्वेरी का। तो सिंपली वी कैन से कि ये हमारे काम को इजी कर देता है। तो अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पीजी एडमिन पे, आपको क्वेरी करके दिखाऊंगा बेसिकली कैसे इसका यूज होता है। तो ओपन कर लेता हूँ मैं न्यू यहाँ पे। फर्स्टली मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट। सेलेक्ट सभी को पता है, मैंने बता रखा है। डिपार्टमेंट नेम कॉमा एम्प्लॉई नेम कॉमा सैलरी। तो बेसिकली यहाँ पे मैं तीन चीजें दिखाना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी फ्रॉम। इसके बाद मैं सब क्वेरी लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार मीन्स एस्ट्रिक्स, वी कैन से रो नंबर। अभी मैं बताऊंगा बेसिकली रो नंबर वगैरह क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है, आप जाके वीडियो गो थ्रू कर सकते हो, इसमें भी बताऊंगा। ओवर, तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। पार्टीशन बाई, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने यहाँ डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी क्यों लिखा है। अभी आगे आपका ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर बाई। इसको बेसिकली मैं सॉर्टिंग के लिए यूज करता हूँ। ऑर्डर बाई सैलरी किस ऑर्डर में चाहिए, DASC डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा एज, क्या लिखूंगा, एम्प्लॉय रैंक। देन इसको न्यू क्वेरी में कर देता हूँ फ्रॉम, किससे चाहिए, एम्प्लॉयज टेबल से। अब यहाँ पे मैं ज्वाइन लगाऊंगा। मैंने लिखा ज्वाइन डिपार्टमेंट, मैंने यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट्स ऑन एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अभी ये देखो यहाँ पे क्लोज हो गया ये सारा पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा रैंक्ड एम्प्लॉय। इसके बाद मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाऊंगा, एम्प्लॉय रैंक इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है कि हर एक डिपार्टमेंट से केवल 3 एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सबसे ज़्यादा सैलरी हो। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम मैंने लिखा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सैलरी। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आई डीज। तो बेसिकली we are joining the employees table with the department table to get the department names। तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं इनर ज्वाइन मीन्स सब क्वेरी उनके अंदर तक, यहाँ पे देख सकते हो जैसे यहाँ पे रो नंबर है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, हर रो को यूनिक नंबर असाइन करता है।
जब भी आप रो नंबर यूज कर रहे हो इस क्वेरी में, तो ये बेसिकली आप जान लो क्या करेगा, ये यूनिक नंबर असाइन करेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैंने पार्टीशन बाई का यूज करा है, यहाँ पे डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये हमें श्योरिटी देता है कि नंबर रिस्टार्ट हो हर डिपार्टमेंट के लिए। मीन्स जब भी कोई नंबर स्टार्ट होगा, पार्टीशन बाई का यूज करेंगे हम, डिपार्टमेंट आईडी जो होगा, तो जितनी भी डिपार्टमेंट होगी, मान लो एचआर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो भी है, तो रिस्टार्ट ही होगा 1 2 3। पहले हाईएस्ट सैलरी दे देगा, उसके बाद फिर से रिस्टार्ट करेगा 1 2 3 से। तो इस तरीके से हम इस वजह से यूज करते हैं पार्टीशन बाई का। अगर मैं आउटर क्वेरी की बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय रैंक लिख रखा है मैंने, एंड देन यहाँ पे रैंक्ड एम्प्लॉय लिख रखा है। तो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे वेयर का क्वेरी मैंने वेयर कंडीशन लगा रखी है, बिल्कुल सिंपल है। ये आपको बेसिकली समझ ही आ रहा होगा क्यों मैंने लगा रखा भी, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब ये क्वेरी क्या करेगा, आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए। बेसिकली क्या करेगा, ये टॉप 3 जो हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय हैं उनको रिटर्न करेगा हर एक डिपार्टमेंट के लिए। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए डाउट। तो यहाँ पे देखो लाइन नंबर 5 में ये एरर दिखा रहा है। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि बेसिकली एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी। तो यहाँ पे देखो मैंने कॉमा लगा रखा है, ये आपको छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ से अब कॉमा रिमूव कर दिया, तो अभी कोई यहाँ पे एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई। तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट में आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए था, मीन्स हमारा क्या एम था ये क्वेरी को यूज करने का। हमारा एम था कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए जिसकी टॉप 3 जो एम्प्लॉयज हैं उनका लिस्ट हमें यहाँ पे शो करे हर एक डिपार्टमेंट के लिए। तो क्या हमारा वो जो हमें चाहिए था वो फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो फर्स्टली एचआर आ रहा है, एचआर में माइकल जॉनसन है, जॉन डो है, जेन स्मिथ है। तो यहाँ पे देखो सैलरी इनकी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे देखो 70,000, 60,000, देन 55,000। ऐसे ही फाइनेंस से आ रहे हैं 3 टॉप, मार्केटिंग से टॉप 3 आ रहे हैं एम्प्लॉइज, देन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आ रहे हैं टॉप 3 एम्प्लॉइज। तो मीन्स हमें जो चाहिए था आउटपुट वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। दैट मीन्स कि ये सक्सेसफुली हमारा जो सब क्वेरी था, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सब क्वेरी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा जो मैंने बताया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।